नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक एक्सप्रेस। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हुए कहा कि जनसुराज के संस्थापक चौधरी ने पहले भाजपा की आसान जीत का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा नेता को भाजपा और एनडीए के समग्र प्रदर्शन पर टिप्पणी करने के बजाय पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र तारापुर में जीत की चिंता करनी चाहिए। किशोर ने यह संवाददाताओं से कहा, सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि वह तारापुर में जीत रहे हैं या हार रहे हैं। सम्राट चौधरी इतने बड़े नेता हैं, लेकिन वो अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे अन्य लोगों की रैलियां कर रहे हैं। अगर उन्हें इतना भरोसा है तो वो अपने काम के आधार पर जीत सकते हैं। 56 वर्षीय भाजपा नेता वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां गुरुवार को मतदान हुआ। वर्तमान में विधान परिषद सदस्य वह इस सीट पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं, जिस पर भाजपा 2010 से जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। भाजपा उम्मीदवार के अलावा राष्ट्रीय जनता दल राजद के उम्मीदवार अरुण कुमार शाह और जनसुराज के उम्मीदवार संतोष सिंह ने भी चुनाव लड़ा था। किशोर ने एक अन्य उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर भी निशाना साधते हुए दावा किया कि भाजपा नेता के काफिले पर हाल ही में हुआ हमला राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को साबित करता है। इस बीच विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद उप मुख्यमंत्री चौधरी किशोर ने यहां संवाददाताओं से कहा, उन्होंने विजय कुमार सिन्हा खुद अपनी सरकार के चाल चरित्र चेहरे की पुष्टि की। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है और कानून का राज नहीं है। अब तक जनता इसे बर्दाश्त कर रही थी, अब चुनाव के दौरान नेताओं को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले 6 नवंबर को जब बिहार चुनाव का पहला चरण चला था, उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लखीसराय उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर लोगों ने हमला किया था, जब वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के खोरियारी गांव का दौरा कर रहे थे। सिन्हा ने आरोप लगाया था कि उनके काफिला पर हमला करने वाले राष्ट्रीय जनता दल राजद के गुंडे थे। उप मुख्यमंत्री चौधरी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद पर भी निशाना साधा और दावा किया कि परिवार से कोई भी चुनाव नहीं जीतेगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64.66% मतदान हुआ है। चौधरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, लालू प्रसाद यादव के परिवार से कोई भी चुनाव नहीं जीतेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को बिहार में एनडीए सरकार के 20 साल के शासन का जिक्र करते हुए इस चुनाव में सरकार बदलने का आह्वान किया। लालू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत लंबा है। अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार बेहद जरूरी है। पहले चरण के मतदान में कुल 3.75 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र थे और मतदान राज्य के 18 जिलों में हुआ। चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज उत्सव के माहौल में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें बिहार के इतिहास में अब तक सबसे अधिक 64.66% मतदान हुआ। क्या दर्शा रहा है? 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है, और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है, और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है, उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। जनसुराज कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के? कितनी सीट? जनसुराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे, इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित, कोई ये नहीं बता रहा था कि जनसुराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा? कल लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया।
किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया है। सर, बिहार के डिप्टी सीएम अपने ही प्रशासन पर धिक्कार रहे हैं, धिक्कार है इसे प्रशासन पे, क्या कहेंगे? वोटिंग के समय उन्होंने अपने और अपने सरकार का चाल चरित्र चेहरा उस पर मुहर लगाई है कि यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, कानून का राज नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जो बात यहाँ अभी तक पब्लिक झेल रही थी, चुनाव के दौरान नेता और मंत्री वो चीज झेल रहे हैं। आरजेडी का भी एक विधायक है, वो पुलिस को धमका रहे हैं, एक दूसरे का बाल नोचेंगे, ऐसा पीएम मोदी कह रहे हैं। भाई, वो बाल नोचेंगे कि सर नोचेंगे ये उनका काम है। मैं इतना जानता हूं कि बिहार की जनता ने कल के वोटिंग में दिखाया है कि उनके पास जब विकल्प एक मिल गया तो उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग में लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है। अब जो भी निर्णय जनता करती है, चुनाव में सिर्फ ये नहीं तय होता है कि कौन आदमी सत्ता में आएगा, चुनाव में ये भी तय होगा कि कौन विपक्षी भूमिका में होगा, कौन रोड पर आएगा, कौन समाज और रोड पर काम करेगा, इसकी ये भूमिका भी जनता तय करती है। तो अब 3 दिन रह गए हैं, ज्यादा स्पेकुलेशन का समय नहीं है। एक ही बात कल दिखा कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है। ये वोटिंग दिखाता है कि एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट है, लड़ाई है, हर सीट पर, हर बूथ पे, हर गांव में लड़ाई है और लोगों के पास विकल्प है। जन स्वराज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि लोगों के पास एक विकल्प है। लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी वो मजबूरी खत्म हो गई है। लोगों में उससे उत्साह है कि उनको एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिख रहा है, इसीलिए लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग करी है। आरजेडी के विधायक वो पुलिस को धमकी दे रहे थे कल। 22 सीटों में 100 सीटें बीजेपी जीत रही है। सम्राट चौधरी को ये बताना चाहिए कि वो तारापुर जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। अपना चिंता करें कि तारापुर में जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे नेता कभी नीतीश कुमार को लेकर गए, कभी राजनाथ सिंह जी को लेकर गए, इतना डरे हुए हैं खुद चुनाव जीतने के लिए। अपने जितने एनडीए के बड़े नेता हैं सबका जाकर मीटिंग्स, रैली करा रहे हैं। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो बाकी लोगों को रैली कराने की क्या जरूरत थी, खुद ही जीत जाते, अपने काम के आधार पर जीत जाते। उन्होंने कहा है कि जो रोजगार के मुद्दे पे हैं युवाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया आरजेडी और गठबंधन। देखिए, तेजस्वी यादव कब कॉन्फिडेंट नहीं थे कि कल कॉन्फिडेंट दिखे आपको? ये लोग तो चुनाव के 6 महीना पहले, साल भर पहले ही कॉन्फिडेंट है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे लोग जिनको अपनी कोई जानकारी है नहीं, जमीन पर घर से बाहर निकले, पार्टी के दम पर, जाति के दम पर या भाजपा विरोध के नाम पर भीड़ इकट्ठा हुई, गए 2 मिनट भाषण वाषण किया, घर पर चले आए, उनको क्या जानकारी है कि गांव में निचले स्तर पर क्या बात हो रही है? आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए, किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज्यादा हुई है, सबसे ज्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा